प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में 74 किलो का लड्डू कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया है। साथ ही पीएम मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जितने भी जीवन यात्रा को आप महसूस या देखना चाहेंगे, उस जीवन यात्रा को प्रदर्शनी के तौर पर यहां लगाया गया। इस प्रदर्शनी में बड़े बड़े तस्वीरों के साथ पीएम मोदी के जीवन संघर्ष को भी दर्शाया गया, दिखाया गया। और इसी प्रदर्शनी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। तो मोदी की जीवन यात्रा की प्रदर्शनी, जिसमें बचपन से लेकर अब तक 74 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए जब बीजेपी कार्यालय में इस खास और महत्वपूर्ण मौके पर लड्डू लाया गया तो 74 किलो का लड्डू लाया गया। सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, डिप्टी सीएम, उनके साथ विजय सिन्हा की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, प्रदेश अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे, और सभी की मौजूदगी के बीच ये वो प्रदर्शनी है जहां पर जीवन यात्रा को, संघर्ष यात्रा को, और एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल, 100 दिनों का कार्यकाल तो अपने आप में खास है ही, लेकिन इन सभी उपलब्धियों के पीछे का संघर्ष जीवन यात्रा के तौर पर किस तरीके से रहा, उसे इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। तो कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का ये दोहरा मौका, क्योंकि आज उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, 74 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में रोहतास कोचस के रहने वाली महिला कार्यकर्ता पूनम श्रीवास्तव ने भोजपुरी में गाना गाकर महफिल लूट लिया। जी हां, महिला कार्यकर्ता ने खुद पीएम मोदी पर गाना लिखा है। गाना सुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। आप गा रही थी, क्या गाना है और क्या कहें? मोदी जी का जन्मदिन है और बाबा विश्वकर्मा की भी आज पूजा है, तो बड़ा भाग है हमारे देश का कि आज वैसे ऐसे महान पुरुष हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके जन्मदिन पर एक मैं थोड़ा सा गीत पेश करूंगी, आप तो देख ही रहे हैं। जुगा जुगा जिया ए नरेंद्र मोदी देशा, वहाँ के भाग जागल हो, आज भारत के कैला इबादत, दुनिया में डंका बाजल हो, आज भारत के कैला इबादत, दुनिया में डंका बाजल हो। देशवा के आना बाना सान बानी, दुश्मन के काल बानी हो। देशवा के आना बाना सान बानी, दुश्मन के काल बानी हो। आज जन्मदिन माँ ना के खुशहाल बानी, त देशवा के शान बानी हो। आज जन्मदिन माँ ना के खुशहाल बानी, देशवा के शान बानी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के मौके को बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का काम किया है, और इसकी शुरुआत जो है वो रक्तदान शिविर से हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी में तो बीजेपी के जो युवा मोर्चा है वो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लोग रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने ये जन्मदिन के मौके पर ये तैयार किया है कि अगले 15 दिनों तक जो है वो पूरे बिहार में कोई न कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा, और यहाँ पे उस कार्यक्रम के जरिए लोगों की सेवा की जाएगी। जी, हम सब के प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। हम लोगों के लिए अति प्रसन्नता की
बात है और इस खुशी में रक्तदान करना गर्व का विषय है। ये रक्तदान कर रहे हैं हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। हम युवा मोर्चा के साथी आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के 45 जिले में आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम बहुत पूर्णदम जोर शोर से चल रहा है। के जन्मदिन पे ये प्रण है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए रक्तदान करके, और अगले 15 दिनों तक लगातार कार्यक्रम चलाया जाएगा और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में 74 किलो का लड्डू कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया। साथ ही पीएम मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन यात्रा को प्रदर्शनी के जरिए भी यहां पर दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ पीएम मोदी के जीवन संघर्ष को दिखाया गया और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने इसका जायजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है और कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जरा देखिए कि 74वें जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे 74 किलो का जो लड्डू है वो यहाँ पे बनाया गया है और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में इसे वितरण किया जा रहा है। साथ साथ बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे उनके जीवनी से संबंधित जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है वो सबसे खास है और तमाम लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ पे आकर उसे जरूर देखें। मोदी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की यहाँ से शुरू होती है कहानी, जहाँ से बचपन में मोदी जी का घर और वडनगर जो यहाँ पे अब दिखाया गया है। जरा देखिए पुराना वाला घर किस कदर मोदी जी के थे, तो ये बचपन यहाँ पे दिखाया गया। बचपन की पाठशाला से ये प्राथमिक पाठशाला वडनगर का और पिता की चाय की दुकान, ये आपको बता दें कि इसमें ये चाय की जो दुकान है वो भी दिखाई गई है, जहाँ पे उनके पिता की जो दुकान थी, जहाँ पे मोदी खुद चाय यहाँ से बेचते थे, काम करते थे वो। और ऐसा साहस कोई उसी के नाम हो सकता है। 7 साल 8 साल के वो रहे होंगे जब यहाँ से, तो तमाम एक ढंग से कहें कि यहाँ से एक फेरिस्त जो है वो यहाँ से तैयार की गई है। माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार, उनके माता जी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है और जो यहाँ पे किस कदर उनका पूरी की जीवन शैली आगे बढ़ते रहे। युवा नमो जीवन एक खोज, यहाँ से युवा से जो आरएसएस से जुड़े और तमाम कार्यकर्ता वो सेवा जिस ढंग से करते रहे, वो जाकर यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से पूरे देश में विकास की गति दी है, उन गति को यहाँ पे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेमिसाल जो दशक रहा है, उस दशक को यहाँ पे दिखाया गया है। और ज़रा इधर देखिए, ड्रीम बिग सोलर पावर जो लगाया गया है वो यहाँ पे है और साबरमती रिवर फ्रंट यहाँ पे दिखाया गया है। ड्रीम बिग एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन जो पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पे दिखा। किस कदर वो लगातार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। देश में विकास को जिस ढंग से गति दी है, डिजिटलाइजेशन जैसे किया है, करप्शन जैसे देश से खत्म हुआ है और साथ में जो संविधान के अग्रदूत, संविधान की रक्षा करने के लिए जिस ढंग से उन्होंने संविधान का माथा टेका, वहां तक ये तस्वीर जो है इस प्रदर्शनी में लगाई गई है। और एक ढंग से कोशिश की गई है कि अगर इस प्रदर्शनी में आप अगर आते हैं तो बचपन से लेकर के अभी तक की जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को यहाँ पे संजोया गया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।